होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार। आज विश्व रंगमंच दिवस बीत गया। ये पूरा विश्व एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच पर अठखेलियां करते हुए कलाकार हैं। बाबू मोशाय, इस बात का ध्यान रखिए। आज थिएटर दिवस पर बहुत सारी बात करना चाहिए थी और की भी लाइव होकर। विश्व रंगमंच दिवस पर जो बात आज मैंने की है उसका सीधा संबंध रंगमंच पर, रंग कर्म पर छाए हुए विभिन्न वैचारिक रंगों की है। भारतीय दर्शन के सापेक्ष कोई भी रंग पासंग तो नहीं बैठता, लेकिन बैठा ले जाने की कोशिश लगातार जारी है। मित्रों, विश्व रंगमंच दिवस पर इसीलिए हमने चर्चा को दो भागों में फेसबुक पर बांटा था। एक तो रंग कर्म का, रंगमंच का यानी थिएटर का यानी नाट्य कर्म का समाज में प्रभाव, दर्शक पर प्रभाव और उससे जुड़े हुए लोगों पर प्रभाव, और दूसरा उसकी प्रतिबद्धताएं। तो पहले भाग में हम चर्चा करते हैं। हालांकि क्रम उल्टा था, विषय मैंने दिया था कि प्रतिबद्धताएं और प्रभाव, लेकिन YouTube पर बात करते हुए मैं प्रभाव और प्रतिबद्धताएं यहाँ विश्लेषित करने की कोशिश करूँगा। सफलता असफलता विचारों के प्रवाह पर निर्भर करेगी और आप कितना सहमत हैं यह आप पर निर्भर करेगा। असहमत भी होंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, टिप्पणी जरूर कीजिए। रंगमंच एक ऐसा टूल किट बन गया, वो वाला टूल किट नहीं, एक ऐसा टूल किट है जो कि भरत मुनि से लेके अब तक की यात्रा को या कहें कि भरत मुनि की रेलगाड़ी में यह यात्रा जारी है और चलती रहेगी। रंग कर्म कुछ ऐसा ही है। रंग कर्म मेरे शहर जबलपुर में तो बहुत तेजी से होता है और बहुत प्रभावकारी तरीके से होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने बच्चों के साथ थिएटर पर बहुत काम किया है। वो ये कहते हैं कि जबलपुर का रंग कर्म जो है वो बहुत अव्वल दर्जे का है, जबकि मेरी सोच में मैं मराठी रंगमंच को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से बहुत सुगढ़ है। तो पिछले 5 या 6 दशकों से जो जबलपुर में हो रहा है वो कमतर नहीं है और अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से आगे आ रहे हैं। सुधी पाठकों, रंगकर्म का प्रभाव कलाकार पर क्या पड़ता है? तो मैं ज़्यादातर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करूँगा। पॉजिटिव इफेक्ट ये होते हैं कि उसके व्यक्तित्व में अगर वो अच्छे कंटेंट वाले अभिनय करता है, पॉजिटिविटी वाले अभिनय करता है,
तो बहुत तेज़ी से उसके व्यक्तित्व में विकास आता है। नेगेटिव भी करता है तो कोई फर्क नहीं है। मित्रों, वो उसके व्यक्तित्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है अभिव्यक्ति का। वो पूरे रसों से, नौ रसों के साथ में अपने आप को समाहित पाता है। शर्त ये है कि उसमें ललक कितनी है और उसके गुरु का जो स्टेटस है वो क्या है। सामान्यतः गुरु अगर सिर्फ उसको यूज़ कर रहा है बतौर एक अभिनेता तो थोड़ी तकलीफदेह बात हो सकती है, और वो अपने इंस्टीट्यूशन और गुरु को बतौर अगली पायदान पे चढ़ने के लिए सीढ़ी मानता है, तो उसकी एक पृष्ठभूमि दूसरी है। उसकी परिस्थिति में वो दोनों असफल हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो देखा जाता है कि आप एक बिल्कुल रॉ आर्टिस्ट को, जिसमें थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति है, जोड़िए थिएटर से, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। ख़ास तौर से यहाँ पर 10 साल से ऊपर के बच्चे और उससे नीचे के बच्चों को भी आप थोड़ा तो ट्राई करा सकते हैं। बने 5 से 10 के बीच के आयु ग्रुप जो है, एज ग्रुप है, उन बच्चों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य तथ्य है वो यह है कि जो 10 साल प्लस वाले बच्चे हैं वो तेज़ी से इस बदलाव को अंगीकार कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये बदलाव सामने आता है। मित्रों, उसके व्यक्तित्व में एक बहुत सारे काम करने का सिंक्रोनाइजेशन की प्रवृत्ति आ जाती है वो जो आर्टिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टारडम नहीं, यहाँ 2 मिनट का रोल भी या 30 सेकंड 40 सेकंड का रोल भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और उस भूमिका में उसके अलावा फिर हो सकता है कि उसे कोई दूसरा चरित्र भी निभाना पड़े, और हो सकता है कि उसको बैक स्टेज भी काम करना पड़े। हाँ, बाकी देशों प्रदेशों में थिएटर का क्या स्वरूप है, जैसे मराठी थिएटर के बारे में जो जानकारी मिलती है बहुत उत्कृष्ट है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर है। जबलपुर में थिएटर का मध्य प्रदेश में थिएटर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि शो करने के बाद टाइम ही इतना नहीं मिलता और समीक्षाएं होती नहीं हैं। लेकिन जबलपुर के जो नाटक जाते हैं काला घोड़ा नाट्य समारोह या अन्य नाट्य समारोह में, तो बेशक सफल होके ही लौटते हैं। इसके लिए जबलपुर के सारे निर्देशक बधाई के पात्र हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर अरुण पांडे जी हैं, संतोष राजपूत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन सब का काम जो है, जैसे मुना पाठक हैं, नाट्य लोग संजय गर्ग जी हैं, दविंदर भाई हैं, ये सारे लोग जो कर रहे हैं तो ये बहुत कठिन साधना कर रहे हैं। कईयों ने तो अपनी जो जिंदगी ही इसमें लगा दी है। एक तो उलाहना भी दे रहे थे कि मैं कोई जॉब वॉब तो करता नहीं हूँ। अब जॉब नहीं मिलना ये उनकी अपनी योग्यता होगी कि वो जॉब के लिए नहीं सेट हो पाए, या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ये अपनी उनकी कमियां होंगी, या उनकी कल्पना होगी, या प्रतिबद्धताएं होंगी। खैर, इस
विषय पर ज़्यादा बात नहीं करना। मुख्य मुद्दा ये है कि जो काम हो रहे हैं वो जिन निर्देशकों द्वारा किए जा रहे हैं बड़े ताकत के साथ किए जा रहे हैं, मजबूती से किए जा रहे हैं। तो मित्रों, ये है जबलपुर के रंगमंच का सिनेरियो।